अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं? भाई आपका भाई कॉमन मैन आ गया है अपने वर्क प्लेस पे एज़ पर रूटीन। आज कुछ करने हैं काम, फिर आपसे करनी है बहुत सारी गपशप और रखना है आपको अपने साथ। मैं आज आपसे एक बात कहने लगा हूं कि भाई आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि वेस्ट के कंपैरेटिव अगर हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर मिलता है आपस में मिलना जुलना, आपस में मोहब्बतें और आपस में तोहफे ताइफ का लेना देना। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सारा गोश्त आप खुद अपने पास रख लेते हैं या आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज भी करते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भाई इर्रिस्पेक्टिव आप सारा गोश्त खुद रख लेते हैं, जबकि इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप कुर्बानी करें तो भाई आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक अपने लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक अपने पड़ोसियों के लिए। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप चाहते हैं कि सारा गोश्त आप खुद अपने पास स्टोर करें तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई शरई कैद नहीं। लेकिन जो तरीक़ाकार है वो यही है कि भाई आपस में गोश्त एक्सचेंज करें और मोहब्बतों को बढ़ाएं, क्योंकि ये वही त्यौहार होते हैं जिसके अंदर आप जब खुशियां बांटते हैं तो बदले में खुशियां मिलती भी हैं। तो इस व्लॉग के आगाज़ में एक शेर मैं आपके साथ अर्ज करता चलूँगा, जिसके अंदर हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ना यारों में रही यारी, ना भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उठ गई सारी, अरे ओ नादान परदेसी। अगर आप किसी से खफा हैं, रूठे हुए हैं, अगर कोई आपसे नाराज़ है, रूठा हुआ है, तो यही ईद का त्यौहार होता है जिसमें आप रूठे हुए को मना सकते हैं और बिछड़े हुए को मिला सकते हैं। तो ये वो चांस है जो आपने मिस नहीं करना। थोड़ी सी ज़िंदगी है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, कुछ नहीं जाता। अल्लाह की रज़ा पहले होनी चाहिए और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ। तो भाई एमएनसी तुम्हें कहता है जुड़े रहो मेरे साथ, ताकि हम अपनी जर्नी को और मज़ीद अच्छे अंदाज में चलाते रहें। तो मेरे स्टाइल में, एमएनसी द कॉमन मैन के स्टाइल में मेरे साथ जुड़ जाओ और कहो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विद चलो चले। तो आपका भाई ऑफिस से फारिग होके आ गया था घर, जहां पर किया थोड़ा आराम, लेकिन आराम के बाद लाइफ तो शुरू करनी थी, क्योंकि कॉमन मैन आखिर कॉमन मैन ही है। तो आ गया नमाज के बाद आपका भाई पार्क में थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, जैसा आप देख रहे हैं ये टहलती गायें, ये खेलते बच्चे। भाई यही तो वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर से स्ट्रेस को दूर करता है और आपको रिवाइवल मोड पे लेके आ जाता है। भाई ये देखने के बाद आपका भाई तो कर रहा है अच्छा महसूस। तो मैं अब अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि मुझे लेने हैं कन्फेक्शनरीज, समोसे, पकोड़े, रोल। तो बैक टू द बिज़नेस, अपने काम को पकड़ूंगा और फिर वापस मुझे मौका लगेगा तो मैं इसी फ्रेंडली इन्वायरमेंट को आके ग्रैब करूंगा, क्योंकि यही एक एमएनसी द कॉमन मैन की लाइफ है। तो भाई तुम्हारे भाई ने तो ले लिए हैं समोसे और पकोड़े और अब जा रहा है अपने घर की तरफ ये सामान लेकर, क्योंकि भाई रिवाइवल मूड में आना है। कन्फेक्शनरीज के बगैर चाय का गुजारा नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो, 1 2 3 4। आपने मेरी मम्मा को देखा है? मम्मा से मिलने जाना है मुझे। आप मुझे प्लीज़ एड्रेस बता सकते हैं? नॉर्दर्न बाईपास की मंडी कहाँ पर है? मैं वहीं से आया हूँ, मेरी मम्मा भी वहीं है। प्लीज़ कैन यू गाइड मी? प्लीज़ कैन यू गाइड मी द एड्रेस? आई वांट टू गो टू मीट माय मदर इन नॉर्दर्न बाईपास मंडी। नो? ओके, थैंक्स। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि कॉमन मैन की ज़िंदगी में सिर्फ रहता है काम और पंचायतें। तो तुम्हारा भाई भूल के आ गया है मैदा, और अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही एक आवाज़ आई कि जाओ मैदा तो लेकर आओ। तो तुम्हारा भाई जा रहा है मैदा लेने। अपने मैदे काबू में नहीं हो रहे मेरे, पता नहीं क्यों हो रहा है गर्मी से। तो मैं आया, मेरे साथ बने रहना था कॉमन मैन स्टाइल में। तो भाई मैं वापस आ गया हूँ घर की तरफ, ये मैदा लेकर, जिसने मेरी ज़िंदगी कर दी है आज़ाब, क्योंकि मैं ये भूल गया था लेकर आना। तो अब वापस आ गया हूँ घर पे, जाके दूंगा बेगम को, तो बनाएंगी वो पराठे आज, क्योंकि बन रहे हैं सीख कबाब। तो एक नई पेशरफ सामने आई है भाई, मंडी की आ गई है कॉल। कजन्स ने बोल दिया है जाना है मंडी, तो आपका भाई रेडी हो रहा है मंडी जाने के लिए। तो आज के व्लॉग में आपका भाई करता है डिसकंटिन्यू। और आपको अगर मेरे ये छोटे मोटे अल्फाज समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका कॉमन मैन आपके साथ बना रहेगा।